भाव में लगने सॉरी राशियां राशियां चल रही थी ना इनकी, तो लग्नेश थोड़ी चल रहा था। मैंने प्रीवियस क्लास सुनी है। हाँ, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में। हेलो, कभी तो सुनते रहिएगा, मुझे पूछना हो पूछते रहिएगा। आज हम द्वितीय भाव का शुरुआत ही करेंगे, ठीक है ना? द्वितीय भाव का स्वामी अगर द्वितीय भाव में होगा तो क्या होगा? द्वितीय भाव क्या है? कुटुंब का है, धन का है, वाणी का है, आपके आंख नाक कान का है, बड़े मामा का है, बड़ी मौसी का है, ताई का है, ठीक है? और द्वितीय भाव का स्वामी जब द्वितीय भाव में ही होगा तो क्या करेगा? ये का द्वितीय भाव स्वामी द्वितीय भाव में पढ़ाए कि द्वितीय भाव स्वामी प्रथम भाव में पढ़ाए? बताओ। द्वितीय भाव का स्वामी प्रथम भाव, बताओ। अब से आदित्य, द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, यहीं से आ जाओ, ठीक है ना? हाँ जी। और जो सा भाव है उसी भाव से चलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होगा फिर। द्वितीय भाव स्वामी द्वितीय भाव में होता है तो वो सबसे पहले क्या करेगा? कुटुंब भाव है तो ऐसा व्यक्ति कुटुंब के बारे में सोचने वाला होता है। ऐसे व्यक्ति के अपने मामा से, बड़े मौसी से, ताई से अच्छे संबंध देखने को मिलते हैं या इनसे इनकी बातचीत हो जाती है और ये इनसे ही दब सकते हैं। लेकिन बड़े मामा, बड़ी मौसी और ताई जो होती है ये अपने बारे में स्वयं के बारे में सोचने वाले होते हैं, अपना पक्ष और अपना स्वार्थ सिद्ध करने में आगे रहते हैं। पहले अपना फिर दूसरे का। ऐसे व्यक्ति को स्वामी द्वितीय भाव में होने पर इनकी नाक का उमाकांत जी। हाँ जी गुरु जी, कुछ दिक्कत हो रही है? आवाज कट कट के आ रही है। किसको आ रही है? मुझे ठीक आ रही। तो आपका नेट पे प्रॉब्लम है? नहीं, बीच में हुआ था, थोड़ा सा बीच में कटी थी आवाज। नेट में प्रॉब्लम है, जियो का जो नेट है वो ऐसे ही चल रहा है आजकल। द्वितीय भाव द्वितीय भाव में होने पर तो और वो धन का भाव होने के कारण ऐसा व्यक्ति कुटुंब के धन पर अपने अधिकार रखने वाला होता है या फिर इनडायरेक्टली परिवार का मुखिया या कह सकते हैं ऐसा व्यक्ति ये चाहता है घर के अन्य सदस्य इनसे पूछ के ही कार्य करें और उसको काम करें धन पूरा उस ग्रह के अनुसार। तो ये अपनी सत्ता को स्थापित करना चाहते हैं कुटुंब में, घर में, धन पर।
घर का धन कहाँ खर्च होना चाहिए उसका हिसाब किताब इनसे के पास होना चाहिए, और लोग वह इनसे बता के करें, ये चाहते हैं। और यही चीज अपने स्वाद के चलते ताई मौसी मामा के अंदर भी देखने को मिलता है। तो कई बार यहाँ पे इन संबंधों से थोड़ी सी खटास या दूरी भी देखने को मिल जाती है इन दोनों में। कोई दिक्कत, कोई क्वेरी पूछ लीजिए, चलते हैं तृतीय भाव स्वामी तृतीय भाव में। लास्ट क्लास में ये वार हुआ था, आज फिर वही चला रहा हूँ। आगे चले जी। आदित्य अभिषेक जी गुरु जी। जी गुरु जाके नहीं। अब देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी तृतीय भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से द्वितीय में जा रहा है, अपने धन भाव में जा रहा है पराक्रम करने के लिए, ठीक है ना जी। तो देखिए, द्वितीय भाव का स्वामी तो कुटुंब है, वो कहाँ गया? अपने धन में, अपने कुटुंब में, अपने पराक्रम करने के लिए। बात समझ में आई इतनी की नहीं आई पहले जी? अब समझिएगा, अगर द्वितीय से अपने से द्वितीय भाव तृतीय भाव में चला जाता है तो दिग्बली हो जाता है। क्या हो जाता है? दिग्बली। दिग्बली तो उसको एक्स्ट्रा पावर प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन के बारे में सोचने वाला होता है, उनसे लाभ प्राप्त करने वाला होता है, या होते ही नहीं। ऐसे व्यक्ति का कंठ भारी होता है, आवाज में दम बल होता है उस ग्रह के अनुसार, और अपने से पहले अपने कुटुंब और अपने परिवार के बारे में सोचने वाला भी होता है, अत्यधिक परिश्रमी भी होता है। उमा जी जी बोले। हाँ जी आपको मित्र है। अगर ऐसा ये व्यक्ति अपने छोटे भाई बहन पर जितना खर्च करेगा उससे दूना वापस भी ले लेगा, और बड़े से नहीं ले पाएगा। तब मुझे मेरे भाई की कुंडली लेनी पड़ेगी मुझे। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अभिषेक आदित्य नहीं, द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में, द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाएगा तो पराक्रम के सुख में जाएगा। किसमें जाएगा? पॉइंट विल बी नोटेड। द्वितीय भाव का स्वामी धन भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में जाएगा तो धन भाव जातक का धन पराक्रम के साथ सुख में जा रहा है। मन तो आया समझ में जी? या ये कह सकते हैं जातक का धन सुख के पराक्रम के लिए है, सिंपल लैंग्वेज। ये अच्छी सही लगी? यानी
सुख के लिए खर्च करेगा। ऐसा जातक अपने कुटुंब के लिए के सुख के लिए मकान बनवाएगा। ऐसा जातक अपने सुख के ही लिए, उनके ऐसो आराम के लिए ही आंख नाक कान मुख का उपयोग करेगा, बाकी आंख बंद कर लेगा। ऐसा व्यक्ति अपने पराक्रम से अपनी माता को सुख देगा। क्योंकि चतुर्थ भाव सुख भी है और तृतीय भाव कुटुंब है, तो कुटुंब में माँ चतुर्थ भाव सुख देगा। माता तृतीय भाव धन है, चतुर्थ भाव मकान है, भूमि है, तो भूमि खरीदेगा, वाहन खरीदेगा, एसी लगवाएगा, लग्जरी लाइफ भी ले सकता है। उस ग्रह अनुसार कुंडलियां हो तो मिला के देख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। सही है। दूसरे भाव का स्वामी चौथे भाव में ये कुटुंब का पैसा ही अपने सुख के लिए खर्च करता रहता है। माँ से लगाव भी ज्यादा रहता है। माता को सुख देगा तो क्या होगा? उस ग्रह अनुसार पॉइंट बिल्कुल नोटिस रखना है, इस चीज को गैर नहीं ले रहे हैं। कुंडलियां आप लोगों ने इकट्ठी करके मिल रहे हैं, तो आप लोगों को पता है रहता है अगले दिन क्या होने वाला है, तो कुंडलियां क्या क्या कीजिए, मिल जाएंगी ना। अगर 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, किसी एक को मिल जाती है तो सभी चीजों को सुख मिलता है। अभिषेक जी, समझ में आया जी? कैसे नहीं करते, नहीं रहे। मंत्री आएंगे ना, मोटा हमला है।
म्यूट करो भी है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ भाई आई। और बताओ क्या दिक्कत? अरे क्या दिक्कत आ रही है भैया? कॉल चली जाए। गुरु जी मुझे एक दिक्कत है। बताओ। भाव का स्वामी ग्रह को बोलेंगे? हाँ जी। जो द्वितीय भाव में जो जो नंबर लिखा है, ठीक है ना? हाँ जी। हाँ जी। तो उस नंबर की जो राशि होगी, उस नंबर की राशि होगी, वो राशि जो होगी उसका जो स्वामी होगा वो उसका ग्रह होगा। सपोज करिए किसी की द्वितीय भाव के अंदर लगन, कन्या लगन है, द्वितीय भाव के अंदर शुक्र भी 7 नंबर लिखा हुआ है और 7 नंबर तुला राशि होती है और तुला राशि का स्वामी शुक्र होता है। हाँ जी। ठीक है ना? पहले हमने आपको लिखाए थे कि नंबर बताए थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, उनके की राशियां, राशियों के स्वामी। हाँ जी लिखा था। हाँ नेटवर्क की दिक्कत आ रही है, कैमरा ऑफ कर रहा हूँ मैं, ठीक है? नेटवर्क हल्का हो रहा है, आवाज आवाज ना आए, आवाज आए बोलते हैं ना, ना आए तो जी भैया। हाँ तो आगे चले जी। चलो, द्वितीय भाव का स्वामी, द्वितीय भाव का लॉर्ड जी, अगर अपने से चतुर्थ यानी कि पंचम भाव में जाएगा, द्वितीय भाव का स्वामी अपने से चौथा चलेगा ना, 1 2 2 3 4 5 प्रथम पंचम भाव में। उनमें क्या हो रहा भाई? बंद क्यों हो रहा है? कॉल आ जाती है, दिक्कत देने लगता फोन। आवाज तो आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है तो ठीक है। द्वितीय भाव का स्वामी जब पंचम भाव में जाएगा तो ऐसा जातक, ठीक है ना, ऐसा जातक तो अब समझिएगा, तो कुटुंब का द्वितीय भाव क्या है? धन। क्या है? हेलो जी, द्वितीय भाव है धन, जातक का धन द्वितीय भाव। पंचम भाव क्या है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। तो ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के धन को अपनी शिक्षा, पढ़ाई लिखाई पे खर्च करेगा, लगाएगा, ठीक है ना? या ऐसा जातक अपने कुटुंब के अपने धन को अपने बच्चों की पढ़ाई पे लगाएगा, पंचम भाव संतान का भी है। या ऐसा व्यक्ति अपने धन को अपने लव अफेयर, अपने प्यार पे खर्च करेगा। ऐसी चीजें ऐसा तृतीय भाव आपके मुख का भी है, आपकी जीवा का भी है, आपकी नाक की झमेल का भी है, आंख का भी है। तो जीव से स्वाद लेते हैं। क्या लेते हैं? स्वाद। और दांतों से चबाते हैं और पेट भरते हैं। पंचम पेट है जी जी। तो ऐसा व्यक्ति उस ग्रह अनुसार खाने का शौकीन होगा। एक बार अभी आ रहा हूँ तो आ रहे हैं तो
हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जी गुरु जी। हाँ आ गए, हम आ गए। हाँ कोई दिक्कत? हाँ इसलिए तो वो बता दी ना दिक्कत हो। अरे माया जी आप मत बोलो, इन्हें बोलना तो भाई। उमर खान जी भी तेज है हमारे, बच्चे बैठे हुए उनको उनकी क्या चिंता है, भविष्य है देश का, हमारे देश का। गुरु जी। आदित्य और अभिषेक जी गुरु जी। से बहुत उम्मीद है हमें, मेरा नाम रोशन करेंगे यही बुढ़ापे में। चलो तो इतना समझ में आ गया कहाँ पे बोला था हमने? हाँ मीठा खाना। तो खाने के शौकीन होते हैं, ठीक है ना, उस ग्रह के स्वाद के अनुसार, ठीक है ना। जी गुरु जी। ऐसा व्यक्ति अपना धन अपने संबंध के अलावा किसी को देता ही नहीं, उधार भी नहीं देता, मना ही कर देगा, बातें बना देगा, बातों में माहिर, बहुत माहिर होते हैं ये लोग। क्यों मकान जी, कुंडली है? मकान जी म्यूट करो पहले आप। सत्संग की है गुरु जी। अच्छा और ये लोग अपने पेट का, लीवर का, किडनी का, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं, अपने खाने का, अपने प्यार का, अपने पढ़ाई और दूसरों की कॉपी करने में बहुत माहिर हो, कॉपी पेस्ट हो। और संतान सुख मिलता है, ये इसके लिए बॉन्ड है ये। चलिए द्वितीय भाव का स्वामी अपने छठे भाव में जाएगा तो क्या करेगा? क्योंकि वो अपने भाव से पंचम भाव में जाएगा, जो छठा भाव जो होता है, यानी कि ज्ञान। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब, छठा भाव क्या है? रोग। लोग रिपु दास्ता जी दास्ता में ज्ञान लगाता है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्ति अपने कुटुंब के धन को रोग रिपु में लगाता है, यानी कि कोर्ट कचहरी, हॉस्पिटल, लड़ाई झगड़े में खर्च कर देता है। यानी ऐसे लोगों के परिवार के आपसी संबंध अच्छे नहीं मिलते, कुटुंब में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति का परिवार में कोर्ट कचहरी भी देखने को मिल जाती है, किसी में कर्ज देखने को मिल जाता है, या एक चक्र जीवन में ऐसा आता ही आता है। तो कुंडली हो तो बताओ किसी पे ऐसी? नहीं गुरु जी। है गुरु जी कुंडली? जो आपने कहा वो सत्य है अभी तक तो? सत्य है जी। क्योंकि इनका दिमाग इन चीजों में लगता है, ऐसा ऐसा अपने को बेच के बर्बाद करके ज्ञानी बनते हैं सब। ऐसे व्यक्ति को सबसे उपाय क्या है? अपनी प्रॉपर्टी को बचा के रखे, बिकने ना दे।
पैसे संपत्ति को बेचेगा तो हमेशा हानि में जाएगा, बचा के रखेगा तो लाभ में रहेगा। ले और धन बीमारी में खर्च होता ही होता है। धन के चक्कर में छोटे मामा, मौसी, चाची से भी बात देखने को मिल सकते हैं। क्या उमा गांधी है इनके यहाँ किसी ऐसा? छोटे मामा है उसकी तो साल अच्छी बनती है, बाकी छोटे भाई है उसका उससे कम बनती है। भाई से बनेगी ही नहीं साहब, कुटुंब में तो बाकी उसकी कोई ना कोई बीमारी चली रहती है। परिवार में मतभेद है, मतभेद है। वो तो चाची है। हाँ जी, चाची नहीं है, ताई के साथ मतभेद है। चाची है ही नहीं, ताई से मतभेद है उसका, उसके परिवार का ही। अभी तो उसकी शादी भी हो गई है। आप बताओ, एक और आम चले जी। बता देना अगर ज्यादा लोड ले लो ना, लोड हो जाए। जी समझ में आ रहा है तेरे को आज कि नहीं आ रहा? जी गुरु जी, तो फास्ट चल रहा हूँ। बता देना भैया, दिक्कत हो जाए। अभिषेक, आदित्य जी गुरु जी, आया समझ में आया कि नहीं? समझ में तो आ रहा है सर भाई, आज जल्दी जल्दी कर रहे हैं सारा कवर। जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ। हर भाव के बाद नहीं आ रहा है तो बताओ, आऊंगा नहीं। क्या समझ में नहीं आया बताओ? चलिए, द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, भगवान जी की कुंडली में जी गुरु जी है। द्वितीय भाव का स्वामी अपने से छटा जाएगा यहाँ चल के। जी छटा जाएगा, ठीक है ना? रास्ता में लगता है, आया समझ में? नहीं गुरु जी, नहीं है, नहीं आया, नहीं आया, नहीं। द्वितीय भाव क्या है? जातक के कुटुंब का धन, जातक के कुटुंब का धन। सप्तम भाव क्या है? व्यापार का, रुपया, हाँ जी, कनेक्टिविटी का, पत्नी का, ठीक है ना जी। जातक ने अपना धन रुपया यानी कि व्यापार में लगाया, पत्नी में लगाई, व्यापार में लगाया, और पहले द्वितीय भाव से छठा भाव क्या होता है? छठे भाव हमने क्या बताया था आपको? दास्ता। क्या बताया था? दास्ता, ठीक है ना जी। तो जातक ने अपने धन को व्यापार की दास्ता में लगाया, सिंपल बस समझिए शब्दों को। जातक के द्वितीय भाव धन है तो जातक का धन, सप्तम भाव व्यापार है, जातक का धन, जातक ने व्यापार की दास्ता में लगाया। अब आप क्या कर रहे हो देखो, पहले
अरे भाई पैसा लगाया, व्यापार में लगाया, फायदा हुआ कि नहीं दास्ता की दूसरे की। जी जी, कस्टमर की दास्ता होती है, उसके आगे रहना पड़ता है। हाँ जी हाँ जी हाँ। अब देखिए, द्वितीय भाव कुटुंब है, द्वितीय भाव कुटुंब है। जातक की पत्नी कुटुंब के लिए दास्ता। अब बताओ, पत्नी दास्ता। अब आपके घर में कौन कौन है ये बताओ? माता पिता भाई बहन। ज्वाइंट फैमिली है कि नहीं है? जी। क्या ज्वाइंट फैमिली? ताया भी है, चाचा भी है। खाना सबका इकट्ठा बनता है? हाँ जी। खाना सबका एक एक साथ है? नहीं, दादी है साथ में। है? दादी है साथ में। देखो, एक रसोई में खाना कितने लोगों का बनता है आपके साथ, ये बताइए। मेरी जो कुंडली है उसमें 3 5 6 बंदे हैं। आपकी पत्नी कितने लोगों के लिए खाना बनाती है ये बताओ? मेरी पत्नी 4 बंदे हैं जी। आपकी पत्नी 2, आपके बच्चे जी, माता पिता जी, ठीक है ना जी। अब एक चीज और बताइएगा, आप जवाब दे देते हो अपने कुटुंब वालों को कि आपकी पत्नी को गुस्सा हो जाती है? गुस्सा हो जाती है जी। हो जाती है जी। अब देखिएगा, कुटुंब पत्नी दास्ता, रोग रे रिपु। दास्ता में क्या था? रोग रे रिपु। काम करेगी भी और बड़बड़ाती भी रहेगी जी। है ये तो है। चलो, अब ज्यादा नहीं खोलेंगे, ठीक है? ठीक है, पॉइंट। अब देखिएगा, ऐसे व्यक्ति की शादी के बाद ही तरक्की होती है। धन, आपकी शादी के बाद आपने धन कमाया? हाँ जी। यानी कि आपकी पत्नी भले बबराती हो लेकिन आपके लिए लक्ष्मी है जी। ठीक है ना? गुस्सा होना बंद कर दो उस पे। आरती किया कीजिए, आज 10वीं जी की महीना आ गया है जी। क्या जी? नहीं, ये है गुरुजी, जो ये लड़की की कुंडली है ना, हाँ, जो मेरे पास काम करती है, जो आपने बताया वो सही बताया आपने जी। सब कुछ शेयर कर देती है मेरे साथ, क्या बात है, क्या घर पे हुआ, क्या नहीं हुआ, सब। हेलो हेलो, वो सुनिए, एक चीज बताऊँ आपको, इस लड़की की शादी हो गई? अभी नहीं हुई, अभी लड़की, वो तो होता है। एक चीज और है, इस लड़की की शादी के बाद इसका मायका धनी हो जाएगा। मायका तो अभी भी धनी है गुरुजी, वो धनी हो जाएगा। और जिस घर में शादी होगी, जिस घर में जाएगी, वो भी अमीर हो जाएगा। क्या चीज समझ में आया? यानी कि जिस घर में जन्म लेती है लड़की, वो भी धनी हो जाती है, और जिस घर में ब्याह हो जाते हैं तो वो भी धनी हो जाते हैं।
तो लक्ष्मी जी हुई जी। क्योंकि द्वितीय भाव तो धन कहाँ गया? व्यापार में। व्यापार क्या है? दिन दूना रात चौगुना करने वाला। खुद रोता रहेगा जिंदगी भर, कभी ये कहेगा ही नहीं हम दुखी है। एक बात हो रहा है, इसके आने से ना मेरा काम बढ़ा है। मैं क्या कह रहा हूँ, जहाँ जाएगी वहाँ फायदा मिलेगा। लक्ष्मी है जी जी। और बोलने में ये बहुत ऐसे लोग बहुत ही स्पष्टवादी होते हैं जी। ठीक है ना? और ऐसे लोग सामने वाले की या अपने कुटुंब वाले की नजरों को और होठों को पढ़ लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या बोलने वाले हैं। जासूस टाइप के भी होते हैं। जासूसी तो पूरे पिंड दी करती गुरुजी है इतने बैठी बैठी भी हाले मैनू पता नहीं होता पर 10 दिन बाद आज इतना हो गया। नित्य अब एक भाव हो गए, बताओ आगे चलना है। लग रहा है इसके लिए इतना काफी है। समझ आ गया अभी मेरे को। समझ इस तरह है कि मैं इंटरलिंक करता गया जो जो अपने भाव के बारे में पहले बताया था ना। बस चौथे भाव के बाद समझाना थोड़ा आसान रह गया। थोड़ा सा तीसरे में थोड़ा कंफ्यूज भी था मैं कि किस तरह हो रहा है ये। तो मैं इसलिए वर्ड बोल रहा था ना, मैं भाव कौन सा है, कहाँ गया और कितने भाव चल के गया, लिंक लगाया ना जी। तो अगर मैं आपको चीज बता दूं कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम में बैठ गया और ये हो जाएगा, आप कंफ्यूज रहेंगे जिंदगी भर, सूत्र बना नहीं पाएंगे कभी भी। आप द्वितीय भाव स्वामी सप्तम भाव में गया, क्या करने? दास्ता और रोग रिपु के लिए। तो आप समझ में आया? द्वितीय भाव धन है, सप्तम भाव व्यापार है, रोग रिपु जोड़ दिया ना अपने आप ही। अब वो ग्रह कैसा होगा लग जाएगा। यानी कि जैसे कि व्याकरण सिखाते हैं संधि विच्छेद और जोड़ना बताना, तो ये सूत्र बनते कैसे हैं हम बनाना सिखाना चाहते हैं, आपको रटाना नहीं सिखाते। रट्टा मारना हो तो रट लो आराम से, हम दिखा देंगे, सप्तम में आगे बैठ जाएगा, ये फल देगा काम खत्म। लेकिन नया सूत्र नहीं बना पाओगे आप। मैं शुरू में ये सोच रहा था कि भाव के स्वामी वो होंगे तो ग्रह के साथ मीट है गुरु जी ने, फिर उसके बाद समझ आया चतुर्थ के बाद मैंने बताया। हेलो हेलो हाँ एक भाव कर दे जी। अब फिर तो गहरा है आदित्य, कर लेते हैं छोटा ही सा है, आंखों कर लेते हैं रहस्य। हाँ जी वो भाव क्या है? रहस्य। रहस्य द्वितीय भाव का स्वामी, कुटुंब का स्वामी, क्या तक कि कुटुंब का स्वामी कहाँ गया? भाव रहस्य, रिसर्च, मौत, बड़े रोग, और बड़े रोग में क्या और है? ससुराल भी आपका अष्टम भाव है और आपके जी भी है ताया। ठीक है ना जी। तो कुटुंब का घर का स्वामी ससुराल में गया, यानी कि ऐसे व्यक्ति का धन
अपने ससुराल में भी लगता है, या लड़की कुंडली में है तो ऐसे जाता, लड़की के पिता दहेज में उसके धन देते हैं ससुराल को। आया धन। हाँ जी लेकिन अब एक चीज समझिएगा, यहाँ पर लड़का हो या लड़की हो, कुटुंब का धन जाएगा, पिता का धन जाएगा अष्टम भाव में, ससुराल जरूर है अष्टम भाव में, लेकिन वापसी नहीं आता, रिटर्न वापस नहीं होता। अष्टम भाव क्या रहस्य, मौत, अंत, फिनिश। दहेज वापस मिलता है? नहीं मिलता। या किसी भी दामाद ने अपना धन ससुराल में लगा दिया, क्या वो मांग सकता है? उमाकांत जी नहीं। तो आप समझ में आया मौत क्या है? अष्टम भाव मौत है ना जी, मृत्यु है, रहस्य है। तो जात तो तृतीय भाव कुटुंब है, अष्टम भाव ससुराल है, तो व्यक्ति को पता ही नहीं है उसका ससुराल कहाँ होगा। एक चीज और होती है, वो अभी बताएंगे नहीं आपको, इससे कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है ना। और द्वितीय भाव वाणी भी तो है आपकी, क्या है? वाणी। मुख बोलते भी हैं, देखते भी हैं, सुनते भी हैं। तो ऐसे लोग कम बोलने वाले भी होते हैं, बहुत छुपाने वाले होते हैं। आदमी ऐसे तो होता है ना जी। आँख देख, आँख बंद करके बहुत सुनते हैं लोगों की, ऐसा लग रहा है ये सुन ही नहीं रहे हैं, चुपकली की तरह। ये है अष्टम भाव जी। तो रहस्य ज्यादा नहीं बताएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे रहस्य में। तो जिसका अंत ही समझ ना आए तो क्या बता रहे, मौत में कोई छोड़ है, रहस्य कोई छोड़ नहीं है। रहस्य निकालना जाता है। तो नवम भाव से 12वां भाव चलेंगे। कल कला करनी है, परसों करनी है, बताइए। परसों ही करेंगे। परसों कल इसी की रिवीजन कर लेंगे। आज बात अच्छी बात करी, गुड। तो क्लास में आज मजा आया कि पहले आता था? कौन सी तरह पढ़ना है, आज की तरह कि पहले पुरानी तरह? आज इतना नहीं आया। आज इतना नहीं आया? नहीं, पहले इतना नहीं आया। ये तो आज तो बहुत सिंपल तरीके बताया था। देखो एक्चुअली क्या है जी। पहले आप लगन में चल रहे थे, सिर्फ दो चीज चल रही थी, क्या चल रही थी? लगन। जातक कुछ भाव था, ठीक है। अब क्या है, जातक और एक तीन चीजें मिली जी। तो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन, ठीक है। आप फल समझ में आया कि नहीं आया, जो जोड़ना जी का? जी वो तो आया समझ। इसको समझिए, कल रिवीजन करिए, जो समझ में ना आए क्लास शुरू होने के पहले जी। बोलिए। अष्टम भाव के बारे में क्या कहा आपने? रहस्य जी बताया था अभी,
चले गए थे भाई? बोलिए, समझ ही नहीं आई, मैं तभी तो पूछा फिर से। अष्टम भाव जो है रहस्य है, ससुराल है। तो जातक के कुटुंब का घर ससुराल में जाता है धन। जी। जातक के कुटुंब के लोग ससुराल के लिए आपसी सहयोग में रहते हैं, सहयोग में भी रहते हैं। ससुराल से सहयोग मिलेगा क्या? हाँ, ये दोनों सम सप्तम हो जाते हैं, तो द्वितीय भाव और सप्तम भाव तो बहरूपिया जो भी हो जाते एक दूसरे, पति पत्नी कितने भी लड़ ले एक दूसरे की हेल्प करते हैं। जी। तो ससुराल वाले एक दूसरे के सपोर्ट में रहते हैं, एक दूसरे की हेल्प करने वाले करने वाले कुटुंब। यहाँ पे ससुराल के लोग बता रहा हूँ, जातक के खुद के माता पिता, जातक के ससुर सास एक दूसरे की, और दहेज भी देते हैं लड़की की वाले। और लड़का अपना दामाद जो तो होगा, तो अगर उसके ससुराल में दिक्कत हो रही है तो सपोर्ट कर देगा बिना सोचे, या उसके परिवार वाले कर देंगे। अब एक चीज और आती है यहाँ, द्वितीय भाव का स्वामी तो आग नाक कान मुख ये सब है। अष्टम में जाने के कारण इन चीजों की एक रोग भी देखने को मिलता है, और ऐसा रोग जो अंतिम समय पर समाप्त ना हो, लंबा चलेगा। किसी की आंख खराब होती है तो लगेगा भर्ती आ जाएगा धीरे। एक कुंडली है गुरुजी मेरे पास, जिसकी आंखों में ना थोड़ा है डॉट। ठीक है, अगर नाक की सांस की समस्या है तो सांस की दिक्कत रहेगी, एलर्जी रहेगी जी। वाणी में दूसरे वाणी मिलेगा ही मिलेगा। कम बोलने वाले भी होते, रहस्यमय व्यक्ति भी होते हैं। क्या ये दो ही मुही बात भी कर लेते हैं लोग। जी। अब आया समझ में? जी। जी। कंप्यूटर है, लगाए रहो दिमाग में। अब देखिए एक चीज और लिख लीजिए यहाँ पे, बड़े मामा, हेलो जी गुरुजी। द्वितीय भाव स्वामी अष्टम में, बड़े मामा, बड़ी मौसी, ताई ताऊ, ठीक है, मामा माई मौसा मौसी, और नंबर एक की वैल्यूपी होते हैं। दुनिया में कहते हैं कि हमारी सुनते ही नहीं, मानते ही नहीं है, और दूसरे बात पूछ के एक दूसरे की सगी होते हैं। अपने मुंह से उसकी बुराई करके तुम्हारे मुंह, तुम क्या उसके बारे में सोच रहे हो, वो तुमसे निकाल के और तुम्हारी कटाक्ष कर आएंगे जाके। तो ऐसे दोनों पति पत्नी संबंध यहाँ जो होते हैं वो दोनों एक ही होते हैं। बंद कमरे के बाहर लड़ेंगे तो कमरे के अंदर दोनों एक होते हैं, मदद होते हैं, अपना लाभ लेने वाले होते हैं। किसी कुंडली में हो तो देख लो, वहां कुंडली है ना आपके पास? जी मेरे पास कुंडली है गुरु, पर अब इसकी शादी नहीं हुई। मेरे पास भी है, उसकी भी शादी नहीं हुई है। तो इसकी ताई भी नहीं हुई, मामा है बड़े, ये मौसी है, नहीं है, मौसी है शायद। तो ये संबंध होगा भी नहीं अष्टम भाव में जाने के कारण। जी अगर हुआ तो फिर, और द्वितीय भाव में अष्टम में जाने के कारण ये सेल्फिश होते हैं, और जातक का इनसे साथ संबंध अच्छे नहीं होते। जी ये होंगे ही नहीं, होना ना होना बात बराबर ही है यहाँ पे। जी ठीक है जी। चले फिर। ठीक।
आप लोगों को मेरी स्पीड तेज लगी हो आज बोलने की तो बता देना, मैं धीमा कर लूंगा बोलना, ठीक है? जी गुरुजी। कोई लगा है कि मैंने आज स्पीड जो है तेज कर दी तो आप लोगों को पसंद आने की हो। समझ तो आ रहा था, स्टेप कवर किया है जल्दी, तो बोल रहे थे जल्दी कर दिया। एक्चुअली मैं आज अपने लोग जो लोगों ने जल्दी जल्दी बोलते हैं ना हम लोग, वो भाषा पूरे चले गए। हाँ जी। तो स्पीड तो बढ़ेगी जी। जैसे जैसे आप लोगों को समझ में आने लगेगा, तो स्लो चल के कोर्स तो नहीं हो सकता ना। हाँ जी, हमें आपको समझ में आना चाहिए, मैं मुद्दा क्या है, समझ में आना जी। और प्लस सीखना। चलिए, जय श्री राम, मिलते हैं परसों। जय श्री राम। जय माता दी। शुभ रात्रि।